तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कक्षा 9 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 2024 के लिए लेके आ चुका हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि मैं आगे भी जो है से ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है, द स्पिरिट ऑफ द लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनमें से हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, जो यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न कह रहा है दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसमें हमारा यहाँ पर जो 1848 यहाँ से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है रूसो कौन था। रूसो हमारा जो है से एक प्रकार का यहाँ पर हमारा जो यहाँ से दार्शनिक रूसो था, यानी हमारे पास दूसरा वाला विकल्प सही तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो लुई 16वां जहाँ से उस समय यहाँ पर राजा था। उसके बाद यहाँ से हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हमारे यहाँ पर 1945 में जो यहाँ से 24 अक्टूबर को यहाँ पर हुई थी। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प यानी ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है भारत के सबसे ऊँचे पर्वत हैं। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि भारत के सबसे ऊंचे पर्वत कौन है। यहाँ पर हमारा पहला वाला विकल्प हिमालय पर्वत बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आठवां प्रश्न कह रहा है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जहाँ पर हमारा अरबी भाषा से यहाँ पर हमारा लिया गया। उसके बाद यहाँ से नौवां प्रश्न कह रहा है डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। तो डेमोक्रेसी हमारा जो यहाँ से यूनानी भाषा का जो यहाँ से हमारा शब्द यहाँ पर हमारा लिया गया। उसके बाद यहाँ से हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है मतदान के लिए भारत में न्यूनतम आयु, यानी भारत में कम से कम अगर आयु हो तो कौन सा कम आयु हो जो यहाँ से आप लोग मतदान कर सके। तो यहाँ पर हमारा 18 वर्ष बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा। उसके बाद जैसे 11वां प्रश्न कह रहा है भारत में कुल राज्य हैं। तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि भारत में यहाँ पर कुल राज्य यहाँ पर कितने हैं। तो भारत में हमारे यहाँ पर कुल राज्यों की संख्या जो है यहाँ पर हमारा 28 है। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का छोटा राज्य है। तो यहाँ पे बताना होगा यहाँ पर हमारा गोवा वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर चौथा वाला हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील वाली झील है। तो यहाँ पर हमारा सांभर सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न कह रहा है किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्ष होती है। तो यहाँ पर हमारा मौसी नाराम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके 15वां प्रश्न कह रहा है पर्वतीय क्षेत्र में गंगा नदी का मुख्य धारा का नाम है भागीरथी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 16वां प्रश्न कह रहा है उत्पादन के कारक हैं। तो यहाँ पे बताना होगा उत्पादन के कारक हमारे कौन से यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है लगभग यहाँ पर सभी यहाँ पर ये सभी यानी चौथा वाला विकल्प जो यहाँ से होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर 17वां प्रश्न कह रहा है विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो विनिर्माण यहाँ हमारा द्वितीय क्षेत्र के यहाँ से अंतर्गत जो यहाँ से आते हैं। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है देश के प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई। तो यहाँ पर हमारा बताना होगा कि देश की प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना थी यहाँ पर कब से प्रारंभ हुई थी। तो इसमें हमारा चौथा वाला 1993 से उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न कह रहा है 2011 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा क्या थी। तो यहाँ पर बताना होगा कि 65 वर्ष हमारा जीवन प्रत्याशा थी। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है और आखिरी भारत में निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो गांव के भूमिहीन श्रमिक, यानी यहाँ पर हमारे गरीब लोग जो गांव में रहते हैं जिनके पास भूमि नहीं है वही हमारा सबसे यहाँ पर गरीब होते हैं। उसके बाद खंडवा में वर्णनात्मक पुरस्कार है फ्रांस के इतिहास 14 जुलाई का महत्व यहाँ पर बताइए अथवा करके प्रश्न दिए गए, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र के 4 प्रमुख गुण बताइए अथवा करके यहाँ पर दिए गए। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे स्पष्ट कीजिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है हिमालय को नवीन बलित तो पर्वत क्यों कहते हैं अथवा करके यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है भारत में रोजगार के 4 कारण लिखिए अथवा करके फिर से नीचे एक प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर वर्णात्मक 2 में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध रूसी क्रांति का
कारण कैसे बना, फिर से अथवा करके एक दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो आप लोग नीचे वाला कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा छठवां प्रश्न दिया गया है, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर इसमें भी अथवा करके दिया गया, चाहे जो आप लोग कर लीजिए। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है, भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमाओं का वर्णन कीजिए। अथवा यहाँ पर करके दिया गया, भारत के भू आकृतियों विभाग कौन से हैं। फिर से इसमें 58वां प्रश्न कह रहा है, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अथवा करके फिर से नीचे दिए गए। अगर आपकी इसमें भी नहीं है, उसके बाद खंड बा में आएंगे तो मानचित्र कार्य यहाँ पर दिया गया है। मानचित्र पर यहाँ पर हमारा कह रहा है कि निम्न स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र पर यहाँ पर इन्हीं चिन्हों द्वारा आपको यहाँ पर दर्शाना होगा। चिन्ह यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप लोग के यहाँ पर लगभग 5 जो है से जगह दिए गए हैं, जिनमें आपको यहाँ पर विश्व के नक्शे पर यहाँ पर दर्शाना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग को जिन जिन चिन्हों के द्वारा यहाँ पर दर्शाना होगा, तो आप लोग के यहाँ पर इसको चिन्ह यहाँ पर बना देना होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा आगे की ओर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारा प्रश्न यहाँ पर हल हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा।